जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं झारखंड सर्कल में। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से संबंधित खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर लें। झारखंड सर्कल की ओर से आज के लिए आपसे सवाल। हुंडरू जलप्रपात किस जिले में? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी धनबाद, ऑप्शन डी रामगढ़। आप इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अब आइए देखते हैं झारखंड से आज की बड़ी खबरें। झारखंड के कांग्रेस सांसद के ठिकानों से 300 करोड़ मिले, नोट गिनने में 2 दिन और लगेंगे। झारखंड से कांग्रेस सांसद धीरज साहू और उनके करीबियों के ठिकानों से 300 करोड़ से ज्यादा का कैश मिल चुका है। इन ठिकानों में झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के 10 ठिकाने शामिल है, जहां आयकर विभाग जांच कर रहा है। इनकम टैक्स के अफसरों के मुताबिक ये किसी सिंगल ऑपरेशन में बरामद हुई अब तक की सबसे बड़ी रकम है। टैक्स चोरी के मामले में धीरज के घर, ऑफिस और फैक्ट्री पर बुधवार 6 दिसंबर को छापेमारी शुरू की गई थी। इधर रांची में पिछले 3 दिन से जांच कर रहे अधिकारी ब्रेड और केले खाकर पेट भर रहे हैं। जांच अधिकारियों को इस घर से 3 बैग मिले हैं, साथ ही उड़ीसा की गाड़ियां भी मौजूद है। आयकर विभाग को अब तक उड़ीसा के टिटलागढ़, बोलांगीर और संबलपुर स्थित ठिकानों से 300 करोड़ कैश मिल चुका है। शनिवार 8 दिसंबर से नोट गिनने के लिए 40 बड़ी और छोटी मशीनें लगाई गई है। नोटों की गिनती अभी जारी है। आयकर विभाग के महानिदेशक संजय बहादुर ने मीडिया को बताया है कि कैश इतना ज्यादा है कि इसकी गिनती में अभी 2 दिन और लगेंगे। इसके बाद ही आधिकारिक रूप से इस पर जानकारी दी जा सकेगी। सीएम हेमंत सोरेन की देवघर वासियों को 255 करोड़ की सौगात, 2025 तक झारखंड को ताकतवर बनाने का किया वादा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने देवघर की गोरीपुर पंचायत के खिजूरिया मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न माध्यमों से जनसेवा ही उनका लक्ष्य है। आपके सहयोग से युवा झारखंड की तकदीर और तस्वीर बदलेंगे। राज्य में 5000 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति में भी 3 गुना इजाफा किया गया है। झारखंड को वर्ष 2025 तक एक ताकतवर राज्य बनाएंगे। राज्य की जनता को आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से सशक्त बना रहे हैं। बुजुर्गों को सम्मान के साथ सामाजिक सुरक्षा दे रहे हैं। आने वाली पीढ़ी का भी भविष्य संवार रहे हैं। हर खेत तक पानी पहुंचाएंगे। आपकी सरकार मजदूरों के साथ खड़ी है। पंचायतों में लग रहे शिविरों के सकारात्मक और सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। विभिन्न माध्यमों से जनसेवा करना ही राज्य सरकार का लक्ष्य है। उनकी समस्याओं का समाधान करना है और उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ इसका लाभ भी प्रदान करना है। सीएम ने 255 करोड़ 54,01,000 रुपये की 64 योजनाओं की आधारशिला रखी। 5,721 लाभुकों के बीच 7 करोड़ 97,66,000 रुपये की परिसंपत्तियों का वितरण किया। झारखंड में अब और गिरेगा पारा, हड़ कपाने वाली ठंड देगी दस्तक। झारखंड से चक्रवात मिचौंग ने शुक्रवार को विदा ले लिया। आसमान से बादल छट गए हैं। मौसम अब साफ हो चुका है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। इससे पहले शुक्रवार की सुबह आसमान में कुछ देर के लिए धुंध रहा। उसके बाद आसमान में बादलों का आना जाना लगा रहा। हालांकि हल्की हल्की ठंडी हवा चलने से कपकपी बनी रही। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी और उत्तर से ठंडी हवाएं आने लगी है, जिससे के कारण आने वाले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री की कमी आ सकती है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, बख्शे नहीं जाएंगे शहीद जवान रामदेव महतो के हत्यारे। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड पुलिस के जवान रामदेव महतो के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सीएम ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये बातें कही है। सीएम हेमंत सोरेन ने एक ट्वीट लिखा है, परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। शोकाकुल परिवारजनों को दुख की इस घड़ी में सहन करने की शक्ति दे। घटना में शामिल कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। अपराधियों को गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। बता दें कि झारखंड पुलिस के जवान रामदेव महतो की हत्या अपराधियों ने शुक्रवार को जमशेदपुर में दिन दहाड़े कर दी थी। खूंटी की युवती को 3 टुकड़ों में काटने का आरोपी अहसान मिर्दाहा अरेस्ट, नाम बदलकर फंसाया फिर मार डाला। गुमला पुलिस ने युवती को 3 टुकड़ों में काटकर हत्या करने के मामले का उद्भेदन कर लिया है। हत्याकांड के आरोपी फोरी गांव निवासी जहीर मिर्दाहा के बेटे अहसान मिर्दाहा उर्फ बादल राज उर्फ छोटू उर्फ सोनू को गिरफ्तार कर गुमला भेज दिया गया है। एहसान ने नाम बदलकर खूंटी जिले के रनिया गांव की एक लड़की को प्रेम जाल में फंसाया था। इसके बाद उसे गुमला बुलाया, खोरी गांव ले जाकर उसकी हत्या कर दी। धड़ से सिर को काटकर अलग कर दिया था। एक हाथ को भी काट दिया था। इसके बाद धड़ व सिर को अलग अलग कुएं में फेंक दिया था। पुलिस ने इस केस का उद्भेदन करने में काफी मेहनत की। पुलिस ने आरोपी एहसान की निशानदेही पर मृतिका का कटा हुआ हाथ, हत्या में प्रयुक्त टांगी, एक पैसन बाइक व अभियुक्त द्वारा प्रयोग किया गया 3 मोबाइल फोन बरामद किया है। चिकित्सकों के 230 पद पर लिखित परीक्षा से नहीं, सीधे साक्षात्कार से भरे जाएंगे।
झारखंड लोक सेवा आयोग लिखित परीक्षा के बदले सीधे साक्षात्कार के जरिए चिकित्सकों के रिक्त 230 पदों पर नियुक्ति करेगा। चिकित्सकों की ये नियुक्तियां स्वास्थ्य विभाग के अधीन होनी है। जेपीएससी की ओर से इस बाबत कुछ दिनों पहले विज्ञापन निकाला गया था। इसमें रिक्त पदों की संख्या का 5 गुना आवेदन नहीं मिलने पर जेपीएससी की ओर से ये एक निर्णय लिया गया है। पहले के प्रावधान के अनुसार नौकरी चाहने वाले चिकित्सकों को लिखित और फिर इसके बाद साक्षात्कार की प्रक्रिया से भी गुजरना था, लेकिन अब ये रिक्तियां सिर्फ साक्षात्कार लेकर भरी जाएंगी। जेपीएससी ने साक्षात्कार के लिए 11 से 16 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। पीएलएफआई ने कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक से मांगे 10 लाख, दी धमकी। उग्रवादी संगठन पीएलएफआई ने एक बार फिर से रांची में पांव पसार रहा है। संगठन के लोगों ने तुप्पू दाना ओपी क्षेत्र में रहने वाले कारोबारी राजवरंजन पांडे से 10 लाख की पेशगी और हर महीने रंगदारी की मांग की है। पैसा नहीं देने पर फौजी कार्रवाई की धमकी दी गई है। संगठन की ओर से पैसा नहीं देने पर उनके काम को कहीं और शिफ्ट करने की बात कही गई है। इसे लेकर कारोबारी ने थाने में सूर्य कुमार यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। आवेदन में यह कहा गया है कि पैसा नहीं देने पर फौजी कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड डॉक्टर मंजरी प्रिया गुप्ता ने बाबूलाल मरांडी से की मुलाकात। डॉक्टर मंजरी प्रिया गुप्ता ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से शनिवार को मुलाकात की। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वह महिला सशक्तिकरण का बेहतरीन उदाहरण है। डॉक्टर मंजरी प्रिया गुप्ता ने बाबूलाल मरांडी से मुलाकात के दौरान कहा कि वह देश की सेवा करना चाहती है। महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही हूँ, आगे काम करना चाहती हूँ। महिलाएं हर काम कर सकती है, पर इसके लिए दृढ़ निश्चय की जरूरत है। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।